Let's read the question. The question is locate the stereogenic center in each drug. जो भी आपको ड्रग्स गिवन है इन सब में आपको स्टीरियोजेनिक सेंटर की पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है कि कितनी है और कहाँ पर है। तो देखिए स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब क्या है, यहाँ पर जहाँ पर स्टीरियो दी जा सके मीन्स कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या होता है, जिस कार्बन से चारों के चारों ग्रुप अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल ओके, कार्बन से यहाँ पर एक लगा है CH3, एक लगा है C2H5, एक लगा OH और लगा हाइड्रोजन, ऑल फोर ग्रुप आर डिफरेंट। तो ये होगा आपका कायरल कार्बन। लेकिन जरूरी की कार्बन ही हो नहीं, कोई और एटम भी हो सकता है जिसे चार अलग अलग वैलेंसी लगी हो। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के ऊपर देखिए मान लीजिए पड़ा है CH3, एक पड़ा है हाइड्रोजन, एक पड़ा है C2H5। अब आप कहेंगे तीन ही वैलेंसी हुई, लेकिन आपको पता है फॉस्फोरस की वैलेंसी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीन इसने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर लिया है, तो इसके पास एक लोन पेयर भी होगा। लोन पेयर इज आल्सो ए डिफरेंट काइंड ऑफ वैलेंसी। तो टोटल वैलेंसी कितनी होगी यहाँ पे 4। ओके, तो ये भी आपका एक कायरल सेंटर है। तो आपको स्टीरियोजेनिक सेंटर बताना है या कायरल सेंटर सेम, राइट? तो कौन सा है? तो अगर चलिए कंपाउंड सी से ही स्टार्ट कर लेते हैं हम। देखिए इस कार्बन को देखिए, इससे लगा एक तो ऑक्सीजन वाला ग्रुप, ओके, और एक यहाँ पे लगा हाइड्रोजन, और एक लगा ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला, और ये चारों के चारों ग्रुप अलग है, तो ये कायरल सेंटर, राइट? एक कायरल सेंटर। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए, अगर दिख नहीं रहा तो एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा कायरल सेंटर, राइट? ये कायरल सेंटर 3। ओके, और नाइट्रोजन पे भी देखिए सभी के सभी ग्रुप अलग ही है, एक लोन पेयर भी इसके पास पड़ा होगा, राइट? 4, राइट? ओके, एक ही रह गया, और ये आपका कायरल सेंटर। तो टोटल कितने कायरल सेंटर इसके? 5, राइट? और भी देखिए कोई और पड़ा हो तो ओके, और कोई भी देख लेते हैं कायरल सेंटर अगर यहाँ पे हो तो। ओके, और एक ये देखिए सेंटर 6। टोटल कितने कायरल सेंटर आ गए? 6। देखिए 1 2 3 4 5 6। तो आंसर आ गया यहाँ पर 6 कायरल सेंटर। पोजीशन मैंने आपको बता ही दी। अब बी ऑप्शन देखिए, बी में देखिए यहाँ पर कार्बन है, एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, और देखिए एक ही ये ग्रुप है कार्बोनिल वाला, और एक ये सभी के सभी ग्रुप अलग है, तो ये कायरल सेंटर है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी एक कायरल सेंटर है, ठीक है? रिंग जंक्शन पे भी एक कायरल सेंटर 3, एक कायरल सेंटर यहाँ पे 4, और एक कायरल सेंटर यहाँ पर 5। इसके अलावा और कोई भी कायरल सेंटर का आंसर है? हाँ, आप इस कार्बन को देखिए। ओके, इस कार्बन पे देखिए एक तो OH लगा है, ओके, एक एल्काइन लगी है, और यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, तो ये आंसर आ गया 6। इसके अलावा कोई और कायरल सेंटर नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस कार्बन को देखिए, देखिए चारों के चारों ग्रुप अलग है ही नहीं, दो हाइड्रोजन दोनों से, राइट? तो ये कायरल कोई और है ही नहीं। तो यहाँ पे कितना आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 कायरल सेंटर। ओके, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे कायल सेंटर क्या है। देखिए देखिए सल्फर एक कायल सेंटर नहीं है, क्योंकि सल्फर के वैलेंस में डेफिनेटली 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए एक बॉन्ड इसके साथ बना लिया है, एक बॉन्ड यहाँ पर, और दो इसके पास लोन पेयर है। लेकिन देखिए लोन पेयर है, लोन पेयर दोनों, लोन पेयर दोनों, दोनों आपके मीन्स सेम ग्रुप है, तो ये आपका कायल सेंटर नहीं होगा। ओके, तो ये आपका कायल सेंटर नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता ना, देखिए सल्फर के वैलेंस में पता 6 इलेक्ट्रॉन होते, एक तरफ मान लीजिए ET है, एक तरफ मान लीजिए Me है, और एक है C डबल बॉन्ड O। तो आप यहाँ पर कायरल सेंटर बोलते कि सर एक तो लोन पेयर है, एक C डबल बॉन्ड O है, एक इथाइल है, एक मिथाइल है, चारों ग्रुप डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों के दोनों लोन पेयर है और दोनों सेम है, तो ये कायरल सेंटर नहीं है। ओके, तो एक कायरल सेंटर आपका ये है, हाइड्रोजन जुड़ा है, COH जुड़ा है, नाइट्रोजन वाला ग्रुप जुड़ा है, कार्बन वाला ग्रुप जुड़ा है, वन कायरल सेंटर। दूसरा कायरल सेंटर देखिए नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी होगा, एक कार्बोनिल से जुड़ा है, इस कार्बन से इस कार्बन से, राइट? तो दूसरा ओके, थर्ड ये है कायरल सेंटर, ओके, फोर्थ ये है, ओके, और फिफ्थ देखिए, फिफ्थ आपका देखिए ये वाला कार्बन, यहाँ पे लगा हाइड्रोजन NH2 C डबल बॉन्ड और एक फिनाइल रिंग, चारों ग्रुप अलग अलग, राइट? तो यहाँ पर भी आपके 5 कायरल सेंटर हो गए। और देखिए इसको जनरली कायरल सेंटर नहीं मानते, क्यों? क्योंकि जब भी नाइट्रोजन आउट ऑफ रिंग हो, रिंग का पार्ट होता है ना, तो देखिए मैं थोड़ा बता देता हूँ, जब भी नाइट्रोजन रिंग का पार्ट होता है तो वहां पे फ्लिपिंग काफी लो होती है। ओके, तो वहां पे उसको कायरल सेंटर मानते हैं। लेकिन जब नाइट्रोजन ऐसे ही अलग से पड़ा हो तो उसको कायरल सेंटर काउंट नहीं करते, ठीक है? क्योंकि वहां पर होते फ्लिपिंग। ओके,
वाल्डन इन्वर्जन जो आप अमीन में पढ़ते हो। तो यहाँ पर आपका पहले में 5, दूसरे में 6 एंड थर्ड में 6, ये आपके कायरल कार्बन, कायरल सेंटर नोट कार्बन के नंबर। ओके, होप यू अंडरस्टैंड वेल, हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।